जैसे हम रोजाना कपड़े पहनते हैं, रोजाना हम खाते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं 3 टाइम, वैसे ही आपको एक टाइम ज़रूर प्राणायाम करना है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो प्राणायाम ज़रूर करना है। आजकल जो है हमारा जितना भी वायुमंडल भी साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, और जो हम धरती में अन्न ग्रहण करते हैं, खाना पानी पी खाते हैं, इसमें भी है पूरा रासायनिक खादों का प्रयोग होता है। और जो हमारे फैक्ट्री कंपनियों में जो बनता है, इसमें भी केमिकल की मिलावट है। हमारे शरीर में क्या होता है, इससे केमिकल एक प्रकार का धीमा जहर हमारे शरीर में जा रहा है। इससे हमारे ब्रेन में भी बहुत बुरा असर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो भी हम खाते हैं पीते हैं और इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। यानी कि फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और हम काम करने में सक्षम रहते हैं और हमारा शरीर फिट फॉर रहता है। परंतु कई कारण ऐसे होते हैं जिसमें हम कई प्रकार के ऐसे भोजन कर लेते हैं, केमिकल युक्त खाना, बाजार का खाना। आजकल क्या है, रासायन खादों का प्रयोग भी होता है खेती उगाने में, और उसके बाद जो है बाजार में जो माल बनता है, सामान बनता है, उस पर भी काफ़ी केमिकल का प्रयोग हो रहा है। तो इससे हमारे शरीर पर बहुत ही बड़ा असर पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊंगा जो भी हमारे शरीर में केमिकल जमा हो रहा है, इसको कैसे बाहर निकालें और कैसे स्वस्थ रहें। और इसके लिए कुछ प्राणायाम हैं, उनको करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे शरीर में केमिकल पूरा जमा हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुत ही बड़ी गंभीर बीमारी के शिकार हो जाएंगे। तब तक जो है बहुत देर हुई होगी और फिर हमें डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ेगा। लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी इलाज संभव नहीं होता है। कम कम आयु में ही जो है चल बसता है। ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसका कोई नाइलाज होता है। तो ऐसे चीज़ को हम अपने आप से दूर करने के लिए हमें जो है प्राणायाम करनी चाहिए। और प्राणायाम से क्या फ़ायदे हैं वो आपको भी मैं बताऊंगा। बने रहिए चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। और कोई भी आपका एक पैसा नहीं लग रहा है, ना मेरा लग रहा है, ना आपका लग रहा है। हम जो है स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक कर रहे हैं आपको। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो दोस्तों, पहला प्राणायाम है आपका भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम से क्या होता है, हमारे नाक से हम सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। जो भी हमारे फेफड़ों में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जाती है और कार्बन डाई बाहर आती है। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, रक्त का संचार जो है पूरे शरीर में फैलता है और शरीर फुर्तीला रहता है। जो भी जहरीला केमिकल है हमारे शरीर के अंदर, वो सब बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। नंबर 2, कपालभाति। इस प्राणायाम से क्या होते हैं, पेट के जो ऑर्गन होते हैं, जो भी खाए पिया माल है हमारा, सब पेट के अंदर जमा होता है। और इसकी जो होती है पेट की मसाज होती है। ये किडनी को, लीवर को, डायफ्राम को, और छोटी आंत, बड़ी आंत, और फेफड़ों को जो होता है, और हार्ट को मजबूत रखता है। इससे कई किस्म की जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती हैं। गैस नहीं होती है, एसिड नहीं बनता है पेट में। उसके बाद जो भी हमारे शरीर में फोड़ा फुंसी और रक्त विकार हो जाता है, कई प्रकार के कील मुहासे हो जाते हैं और चर्म रोग हो जाते हैं, वो भी नहीं होंगे। क्योंकि इसका भी मेन कारण है, खराब खान पान की वजह से ही चर्म रोग होता है लोगों को। चर्म रोग भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है, और जिसको हो गया तो बहुत जल्दी, इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होता है, बहुत बड़ा इलाज करना पड़ता है इसके लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस बीमारी की तरफ बढ़ना ही नहीं है, जाने ही नहीं देगा ये प्राणायाम। अगर आप नित्य प्राणायाम करेंगे तो आपके शरीर का जो भी केमिकल है, जो भी हमारे खाने पीने में शरीर में जमा हो रहा है, वो पेशाब के जरिए, पसीने के जरिए, यानी कि
कोई ना कोई तरीके से वो बाहर निकल जाता है और हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा ब्लड जो है शुद्ध और साफ रहता है। आइए देर न करें, सबसे पहला प्राणायाम है आपका भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे। इसको मैं आपको नमूने के मुताबिक बताऊंगा, देखते रहना आप। सबसे पहले सुखासन में ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। ये मुंह को बंद रखेंगे, नाक से सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। जल्दी जल्दी लेंगे, जल्दी भी ले सकते हैं आप, धीरे भी ले सकते हैं। ये था जल्दी का नमूना। अब धीरे कैसे करना है आपको बताता हूं मैं। लंबा सांस को भरना है और धीरे से छोड़ना है। लंबा सांस को भरना है, छोड़ना है। आप दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। वैसे मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छा तेज वाला ही जल्दी सही रहता है। एक बार मैं फिर आपको जल्दी वाला नमूना देता हूँ। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम से आपके फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है। फेफड़ों के जो होते हैं तमाम जो फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि हमारे ब्लड में इसका असर पड़ता है। पूरे ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है और कील मुहासे फोड़ा फुंसी जो भी हमारे चर्म रोग हैं, विकार है, और ये क्या होता है हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है इससे। आजकल चर्म रोग बहुत होते हैं क्योंकि सारा कारण है खान पीन की वजह से। खाते हैं हम केमिकल वाले तो उसके बाद हमारा ब्लड में जो होता है कोई न कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में कई इस प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं। ये था भस्त्रिका प्राणायाम, आपको मैंने बता दिया है कैसे करना है। कम से कम इसको 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर करें। अगर आप स्वस्थ हैं, कोई भी बीमारी नहीं आपके पास में, बिल्कुल फिट फोर हो, फिर भी इसको कम से कम 5 मिनट ज़रूर करना है। 5 मिनट तो इससे नीचे तो कोई प्राणायाम करना ही नहीं है। अगर आपके अंदर कोई इस टाइप का डिफेक्ट है, कोई बीमारी है, कोई इस टाइप की मतलब अड़चन आ रही है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। इसको आप फिर 10 मिनट करेंगे। नंबर 2 प्राणायाम है आपका कपाल भाती। कपाल भाती में भी सेम सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मुंह को बंद करना है, नाक से झटके से सांस को बाहर को निकालना है, झटके से, ये ऐसे। अब मैं आपको बताता हूँ कपाल भाती। शुरू। पेट के लिए प्राणायाम बहुत ही रामबाण प्राणायाम है। आप इसको सुबह सवेरे खाली पेट रोजाना 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर करें। आजकल सर्दियों में क्या होता है, ये प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि सर्दियों में हमारा शरीर जो होता है ठंडा रहता है और ये गर्म तासीर का प्राणायाम है। इससे पूरे शरीर में जो होता है हमारी गर्मी पैदा हो जाती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई है उन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का लो ब्लड प्रेशर है उनको ज़रूर करना चाहिए प्राणायाम, क्योंकि हाई में जो होता है और भी हाई हो जाएगा, इससे क्या होती है बात बिगड़ जाएगी। जिन लोगों का बीपी लो है उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इसको ज़रूर करें। इस प्राणायाम के
फायदे बताता हूँ मैं आपको। हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, उन ऑर्गनों की क्या होती है, मसाज होती है। किडनी है, हार्ट है, लिवर है, डायफ्राम है, जो भी है, मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, इनकी क्या होती है, मसाज होती है। और इसकी हमारे शरीर की मसाज होने से क्या होता है, हमारा शरीर जो हमारी पाचन क्रिया है, वात पित्त कफ का बैलेंस से रहता है और कोई भी बीमारी नज़दीक नहीं आएगी। और जो हमारा खाया पिया है, ये सब केमिकल जो युक्त है हमारा खाना पीना, ये सब शरीर से बाहर निकलता है। और पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी जो भी पीना है आपको, साफ पानी पीना है। नंबर 3 प्राणायाम आपका अनुलोम विलोम। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, रामबाण प्राणायाम है। ये सबसे प्राणायामों का राजा भी बोलते हैं इसको। दाहिनी नाक की छिद्रा को बंद कर देंगे। बाएं से सांस को लेना है, दाहिने से छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। ये अंगूठे को भी चेंज करते रहना है ऐसे, ठीक है। बाएं से ही लिया हमने, लास्ट में बाएं से ही छोड़ा भी है। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम के फायदे, हमारे शरीर में जितनी भी नस नाड़ियाँ वह जागृत होती हैं। कोई भी नस नाड़ियों में जो होता है हमारा ब्लड, मतलब पूरे नस नाड़ियों में ब्लड का संचार सुचारू रूप से बहता है। अगर जिस भाग में हमारा शरीर में मतलब नस नाड़ियों में ब्लड नहीं पहुंचेगा, क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि हाथ में झमझमाहट हो जाती है या सुनापन हो जाता है। चिमटी काटने से भी क्या होता है, चिमटी नहीं लगती, यानी कि उसमें क्या होता है, हमारे उन नस नाड़ियों में ब्लड का प्रवाह नहीं करता है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, कई बार क्या करते हैं हम, पैर सो गया, मेरा हाथ सो गया, तो यही कारण है, क्योंकि उसमें ब्लड का संचार नहीं पहुंचता है। तो ये क्या कमियां होती हैं हमारे शरीर में, क्योंकि शुद्ध हमारे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंचती है या ब्लड का जो प्रेशर है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा हाथ पैर सो जाता है या सुन्न हो जाता है। तो जिन लोगों को पैरालिसिस होता है, उनका भी क्या होता है, एक अंग में या तो दर्द होता है या सुनापन आ जाता है। बहुत ही रामबाण प्राणायाम है, इसको आप ज़रूर करें। जिन लोगों को पैरालिसिस की शिकायत है, झाड़ फूक के चक्कर में न रहें, सबसे अच्छा इलाज है इसका अनुलोम विलोम। याद रखना, अगर किसी को इस टाइप की दिक्कत होती है तो उसको सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिले उसको अनुलोम विलोम करते रहो। देखते हैं आपकी कितनी जल्दी बीमारी आपको जो है रिलैक्स होता है। इस बीमारी से आपको निजात दे देगा ये, क्योंकि इसका जो होता है, ये पैरालिसिस जो होता है, एक हमारा ब्रेन की बीमारी है। ये ब्रेन से ही जो होता है इसका संबंध है। और ब्रेन का जो है किसी भी ऐसे मसल्स में या किसी ऐसे अंग में जो होता है, ब्रेन का ऑर्डर नहीं चलता है या ब्रेन को सिग्नल नहीं जाते हैं वहाँ। अगर हमारे हाथ पैर में सुनापन आ गया तो हम यहाँ पे चिमटी भी काटेंगे तो वो हमारे ब्रेन में सिग्नल नहीं जाएगा। हमको चिमटी नहीं लगेगी तो हमारा ब्रेन में पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर मैंने पिंच बार की है या चिमटी काट रही है। तो ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इस प्राणायाम को जरूर करना है। जिन लोगों को चक्कर आते हैं, जिनको जो है बात बात पर गुस्सा आता है, मिर्गी के दौरे आते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। यानी कि प्राणायामों का राजा है, इसके लिए कोई परहेज नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। आप इसको नित्य जो है 10 मिनट से ऊपर ही करना है, कम नहीं करना है। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, अंगूठे से जो है ये कानों को बंद करेंगे और ये अंगुलियों को माथे के नीचे ऐसे लगाएंगे। ये देखिए, आंखों को बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। मुंह को बंद रखना है, नाक से सांस को लेना है और गले से जो है ओम की ध्वनि निकालनी है या भौरे की तरह गुनगुनाहट करना है। आपको मैं दोनों नमूना बताऊंगा।
अब दूसरा नमूना है, ओम की ध्वनि निकालूंगा मैं, वो भी नाक से ही निकालूंगा मैं, मुंह को नहीं खोलना है मैंने। इस प्राणायाम में जो हम साउंड निकालते हैं, नाक से ही निकालना है हमको, मुंह को बंद रखना है, और जितना जोर से करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रेन में वाइब्रेशन जाता है इसका। और उसके बाद आप हाथों को मसलें, खूब मसलें, तेज मसलें, और अभी आंखें बंद रखें, आंखों के ऊपर और चेहरे के ऊपर गर्मा गर्म हथेली का मसाज करें। जी, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इससे क्या होता है, तरोताजी चेहरे पर आ जाती है, आलस्य दूर हो जाता है। इस प्राणायाम के फायदे, जिन लोगों के अंदर बात बात पर डर होता है, किसी से बोलने में डर होता है, या कहीं आने जाने में डर लगता है, रात के अंधेरे में डर लगता है, सोते समय डर लगता है, दिमाग में कई इस प्रकार के सिग्नल आते हैं डर के, चाहे मतलब कोई आदमी आदमी से डरता है, चाहे किसी जानवर से डरता है, या खाली अंधेरे से डरता है, तो उसके दिमाग में ये डर की भावना खत्म हो जाती है। नंबर 2, जिन लोगों को डिप्रेशन है, तनाव है, उन लोगों का डिप्रेशन तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है नित्य करेंगे तो। एक दिन के करने से कुछ नहीं होगा, आपको नित्य करना है, हमेशा अपना रोटेशन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। जैसे हम रोज़ाना कपड़े पहनते हैं, रोज़ाना हम खाते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं 3 टाइम, वैसे ही आपको एक टाइम ज़रूर प्राणायाम करना है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो प्राणायाम ज़रूर करना है। आजकल जो है हमारा जितना भी वायुमंडल भी साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, और जो हम धरती में अन्न ग्रहण करते हैं, खाना पानी पी खाते हैं, इसमें भी है पूरा रासायनिक खादों का प्रयोग होता है, और जो हमारे फैक्ट्री कंपनियों में जो बनता है इसमें भी केमिकल की मिलावट है। हमारे शरीर में क्या होता है, इससे केमिकल एक प्रकार का धीमा जहर हमारे शरीर में जा रहा है, इससे हमारे ब्रेन में भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और आपको जो है ये प्राणायाम जरूर करना है। जो लोग विद्यार्थी पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं उनको भी प्राणायाम जरूर करना है। ये था भ्रामरी प्राणायाम, जरूर करना आपको। नंबर 5 प्राणायाम है उद्गीत या ओंकार प्राणायाम, 5वां प्राणायाम है। पांचों प्राणायामों को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे हमें अपना जीवन जीने के लिए हमें सांसों की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, वस्त्र की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, वैसे ही एक ज़रूरत बन गई अब आज के समय में। आज के समय में आपको कोई भी मेडिकल साइंस आपको ये नहीं कहेगा कि आप प्राणायाम करो। बहुत कम डॉक्टर लोग कहेंगे कि आप प्राणायाम करो। आयुर्वेद अपनी जगह कहेगा कि मैं बड़ा हूँ, मेडिकल साइंस कहेगा कि मैं बड़ा हूँ। तो इसलिए आपको पांचों प्राणायाम जरूर करने हैं, क्योंकि हमारी प्राचीन जो है चिकित्सा प्रणाली है, पद्धति है, इसको जरूर अपनाना है। 5वां प्राणायाम शुरू। सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। सबसे पहले आप नाक से लंबी सांस लेंगे, ओ, यानी कि नाक से सांस को लेना है और मुंह से ओम का लंबा ध्वनि निकालनी है। शुरू, ओ, ओ,
ये था उद्गीत प्राणायाम। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ओम की ध्वनि निकालनी है। ओम का शब्द जो होता है सबसे बड़ा शब्द है ब्रह्मांड में, और हमारे सनातन धर्म में भी सबसे बड़ा ओम से ही जो है सब कुछ सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और ओम जो है हमारे मंत्रों में, हमारे देवी देवताओं के नाम के आगे भी शुभ कार्यों में जो है ओम का उच्चारण किया जाता है। तो दोस्तों ये था ओंकार प्राणायाम। इस प्राणायाम के फायदे बताता हूँ मैं आपको। जिन लोगों को गले संबंधी बीमारी है, थायराइड है, या बार बार जो है गला बैठ जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, टॉन्सिल हो जाते हैं, कई बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को भी हो जाता है, तो इससे क्या होता है, ये प्राणायाम करने से आपका गला साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, गले संबंधी जो भी बीमारियां वो नहीं होंगी। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और जो बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, उनके लिए भी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। अगर आपका बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, तो आपको ये प्राणायाम जरूर करना है, ध्यान रखना है, उससे ओम का उच्चारण करना है। एक प्रकार का ये मेडिटेशन भी है, ओमकार प्राणायाम। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो मैंने बहुत लंबी बना दी है, आप ज़रूर देखना, आपको फ़ायदे होंगे। जब हम इतनी देर 2-2, 3-3 घंटा जो है मोबाइल में जो है रील देख सकते हैं और चीज़ देख सकते हैं, तो हमें जो है इस वीडियो को भी जो है आपको 20 मिनट ज़रूर खर्चा करना है, और आपके जीवन में जो है ये खुशहाली लाएगा। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। राधे राधे।